हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, पूरा मजा आ रहा होगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करने में, क्योंकि ये कहानी घर घर की है और आपके घर में भी पाई जाती है। तो सर, बिना समय गवाए कदम बढ़ाते हैं अगले केस की तरफ, क्योंकि पहला केस हम पढ़ चुके हैं। पहला केस क्या था, जल्दी बताओ, सेक्शन बोलो, जल्दी 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 जल्दी। कौन बताएगा, सर मैं बताऊंगा पहले। सेक्शन 23(1)(a) और फिर सेक्शन 23(1)(b। ये दो सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, जिसे मैंने नाम दिया था केस नंबर 1। राइट, बिल्कुल आपके दिमाग में केस नंबर 1 छपा हुआ है, बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम उसकी तरह ही एक दूसरा केस है। लेकिन सिर्फ इसको एक कारण की वजह से क्या किया गया है, अलग सेक्शन दिया गया है, और वो है सर केस नंबर 3। सर केस नंबर 3 कहता है, केस नंबर 3 कहता है एक आपका घर है, एक घर है सपनों का, है कि नहीं बात, एक महल हो सपनों का, बिल्कुल वैसे ही एक आपका ये घर है। सर ये घर, ठीक है, ये घर, धुआं धुआं निकाल लेते हैं। आपने क्या किया, कुछ महीने तो सेल्फ ऑक्युपाइड किया, कुछ महीने क्या किया, सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब खुद रहा, है ना। यानी कुछ महीने तो मैं उस घर में खुद विराजमान रहा, और खुद मैंने उस घर को इस्तेमाल किया, जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं, मैं अपने घर में रह रहा हूं, ठीक है ना, राइट, इस तरीके से। और फिर आपने सोचा यार किराए पे दे देते हैं, ठीक है ना, आपके पास कोई दूसरा घर होगा, फिर आपने इस घर को कुछ महीने क्या किया, लेट आउट कर दिया। राइट, लेट से आप 10 महीने रहे खुद, और फिर आपने उसी मकान को लेट आउट, लेट बोला तो लेट आउट बोला तो भाई, लेट आउट बोला तो रेंट पर दे दिया। रेंट पर दे दिया उसको, मान लो 2 महीने। राइट, पूरे 12 महीने का हिसाब किताब हो गया। राइट, केस 1 में क्या था, केस 1 में था 12 महीने लेट आउट। तो भैया यहाँ केस 1 नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ है केस नंबर 3, जो क्या बोलता है, जो बोलता है कुछ महीने सेल्फ ऑक्युपाइड और कुछ महीने लेट आउट। सर दुनिया में ये भी होता है कि नहीं बात, बिल्कुल पॉसिबल है भैया, पॉसिबल है, तभी तो केस बना रखे हैं। और इस केस का प्यार भरा नाम क्या दिया, इस केस का प्यार भरा नाम दिया, इसे प्यार को क्या नाम दे। तो मुन्ना इस केस को नाम दिया गया सेक्शन 23(3)। बताओ 23(3) क्यों नाम दिया गया। अब भैया जब स्कूल में होते थे, गर्मियों की छुट्टी पड़ जाती थी, या अभी भी कोचिंग जाते हो, है कि नहीं बात, दोपहर में कोचिंग गए, मान लो दोपहर में घर आए, ठीक है ना, 2-3 बजे की गर्मी में झूलते झूलते ग्लूकॉन डी की जरूरत है, तो घर जाके मम्मी क्या बोलती, घर जाके मम्मी बोलती है बेटा, है ना, कम से कम 2-3 घंटे सो जा, है ना। अब तू गया था सुबह सुबह उठ के, ठीक है, पहली क्लास के दूसरी क्लास के बहुत सारी क्लास कर लेते हो, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर शाम को फिर पढ़ लियो, ठीक है। टीचर भी ये बोल रहा है, मैं भी ये बोल रहा हूँ, भैया पढ़ पढ़ा के गए हो तो घर जाके 2-3 घंटे सो जाओ, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद उठ के फिर दोबारा जबरदस्त तरीके से पढ़ाई शुरू करना। तो मम्मी ने क्या बोला और मैंने क्या बोला, बेटा घर जाओ और 3 घंटे सो लो। कितने घंटे सो लो सर, 3 घंटे सो लो, 3 घंटे सो लो। इसलिए इसलिए अगर इसलिए अगर केस बनता है सोलो का, सोलो बोलो तो सर, सोलो क्या होता है, सोलो मतलब SO सो, सेल्फ ऑक्युपाइड, LO लो, लेट आउट। तो अगर सोलो है तो बताओ घर जाए कितने घंटे सोना है, क्या डायलॉग याद रखोगे सर, 3 घंटे सोलो, 3 घंटे सोलो, 3 घंटे सोलो, 3 घंटे सोलो। राइट, तो मुन्ना घर जाओ और 3 घंटे सोलो, घर जाओ और 3 घंटे सोलो। सर 3 घंटे ही सोना है, हाँ 3 घंटे ही सोना है, इसलिए सेक्शन का नाम है 23(3), घर जाओ और 3 घंटे सोलो, 23(3)। सर मजा आएगा सर, सेक्शन याद हो चुका है। तो घर जाओ और, जल्दी बोला, घर जाओ और 3 घंटे सोलो, तो इसलिए सेक्शन 23(3). 23 कॉमन है, देखो ये तो तुम्हें बताया था बात, जीए भी निकालने तो सेक्शन 23 में निकलेगी, और 23 कॉमन है। तो पहला हो गया 23(1)(a), 23(1)(b, यहाँ क्या हो गया केस नंबर 3, घर जाओ और 3 घंटे सोलो। यानी जब भी आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा मिले कि उस बंदे ने कुछ महीने मकान रेंट पर दिया और कुछ महीने खुद रहा, कुछ कुछ महीने, अंजलि कुछ होता है, अंजलि तुमने समझोगे ना, तुमने समझोगे अंजलि, कुछ होता है, तो ऐसे ही कुछ महीने मकान रेंट पर, कुछ महीने मकान सेल्फ ऑक्युपाइड, तो कुछ कुछ होता है कितना, कुछ कुछ महीने सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट, यानी सोलो। तो घर जाओ और कितने घंटे सोलो सर, घर जाओ और 3 घंटे सोलो, इसलिए सेक्शन 3। अब सर इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, रुको जरा सांस लो पहले, इसी कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे जबरदस्त बात तो मैंने यही लिख रखी है, कैलकुलेशन विल बी डन बिल्कुल एज इट इज, सेम टू सेम एज केस नंबर 1। राइट, समझ गए ना बात। तो ये केस सिर्फ इसलिए अलग किया गया, ये केस सिर्फ इसलिए अलग किया गया क्योंकि आपने
यहाँ पर कुछ महीने लेट आउट किया है, राइट, और कुछ महीने उसे सेल्फ ऑक्युपाइड किया है, राइट। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होती है, उसका वैल्यूएशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी का हुआ था केस नंबर 1 में से लिखा है, सेम एज केस नंबर 1। लेकिन सर कुछ कुछ बातें याद रखनी बहुत जरूरी है, कुछ कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है अंजलि, कुछ कुछ बातें बहुत जरूरी है। सुनो क्या, सबसे पहली बात तो ये, जो आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, एक्सपेक्टेड रेंट एक के हिसाब से कैसे निकलता है, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर। जो आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, क्योंकि मुन्ना एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट सर हमारी, है ना, एक तरीके से मार्केट बताती है फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू एक तरीके से हमारी जीडीए, जो मैंने मुंबई वाला केस में दिखाया करने वाला है ना, राइट। स्टैंडर्ड रेंट हमारा कौन बताता है सर, हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट बताता है। तो एक्सपेक्टेड रेंट वो चीज होती है जो बाहर से मुझे मिलती है, मार्केट से मिलेगी, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलेगी, राइट, रेंट कंट्रोल एक्ट से मिलेगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला भैया ये तो बाहर से मिलेगी, ये तो हम हमेशा 12 महीने ही निकालेंगे। यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट तक आप कैलकुलेट जब भी करोगे तो सारी वैल्यू 12 महीने की लोगे। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। लेकिन मुन्ना अगर बाबू भैया ने उससे किराया ही, है ना, उतने महीने का लिया है जितना शाम रेंट पे रहने आया था, तो शाम क्या पूरे महीने का किराया दे देगा भैया? मान लो शाम रहने आया दिसंबर में, 1 दिसंबर को, बाबू भैया ने कहा ये तेरा कमरा है, इधर दूसरा भी रहता है, उसका टूथपेस्ट पड़ा है कि नहीं बात, राइट, और इधर एक लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू है, यानी लैंड जुड़ा हुआ है मकान के साथ, और कुएं से पानी निकालने का है, तो बहुत कह रहे हैं हाँ, तो नीचे जाके नहाने का नहीं, ऊपर निकाल के नहाने का, है ना, राइट। तो भैया शाम अगर कह रहा है, ये सारी बातें सर मैं समझ चुका हूँ 1 दिसंबर को, तो क्या शाम 1 दिसंबर से किराया देगा, 1 अप्रैल से देना शुरू कर देगा? पूरे 12 महीने का थोड़ी देगा, वो कहेगा बाबू भैया दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो बाबू भैया मैं 4 महीने का किराया दूंगा इस साल में। यही फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं भैया बिल्कुल सही बात है, जो मकान में किराएदार रहने आया है, जो मकान में किराएदार रहने आया है, वो किराएदार कभी पूरे साल का किराया देगा ही नहीं, पागल थोड़ी है वो किराएदार उतने महीने ही किराया देगा जितने महीने, जितने पीरियड क्या था, लेट आउट रहा है मकान। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। यानी एक्सपेक्टेड रेंट पूरे टकाटक 12 महीने, और लेट आउट मामला एकदम टकाटक उतने ही महीने जितने महीने रेंट पर रहा है। सर एक क्वेश्चन हो तो मजा नहीं आ जाए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो 88 इसलिए ही आपके लिए रखा गया है यहाँ। चुन्नी बाबू आपका इंतजार करने, मुन्ना चुन्नी बाबू, ठीक है ना, राइट। आगे देव बाबू भी आएंगे, चिंता मत करो। चुन्नी बाबू ओनर है हाउस के, ठीक है ना, बाबू भैया की तरह। उन्होंने उस मकान को लेट आउट किया 4 महीने, 1000 रुपए पर मंथ, रिमेनिंग 8 महीने क्या रहा, सेल्फ ऑक्युपाइड। यानी कि केस पहचानो कौन सा है, किसी भी क्वेश्चन में घुसने से पहले उसका केस पहचानना पड़ेगा। सर 4 महीने लेट आउट, सर 4 महीने लेट आउट, 4 महीने लेट आउट, ठीक है, राइट। सेल्फ ऑक्युपाइड 8 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड। सर मम्मी ने बोला था घर जाओ और 3 घंटे सो लो, घर जाओ और 3 घंटे सो लो, घर जाओ और 3 घंटे सो लो, सो लो, घर जाओ और 3 घंटे सो लो। सर केस है सोलो जैसे ही केस आया, फिर आपको पता लगा सर सेल्फ ऑक्युपाइड कितने था, यहां लिख रहा हूं मैं 8 महीने, और ठीक है लेट आउट कितने था सर वो लेट आउट रहा मकान 4 महीने, ठीक है सर, राइट। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, सेम फॉर्मेट लगाना है मुन्ना, सेम फॉर्मेट लगाना है जैसा हमने स्टेप यानी केस 1 में लगाया था। सर फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। एग्जाम में फुल फॉर्म लिख लिया, चिक चिक के बोल रहा हूं मैं तुमसे हर बार, सिर्फ समझाने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज हायर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, है ना, विच एवर इज लोअर। स्टैंडर्ड रेंट की कहानी आप समझ चुके हैं, O3 कहलाना, राइट। और सर विच एवर इज लोअर को हमें कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट से, ठीक है मुन्ना मुन्नियो। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है सर, ढूंढनी पड़ेगी सर फेयर रेंटल वैल्यू। सर ये दे रखी फेयर रेंटल वैल्यू 800 रुपए पर मंथ। अब मुझे ये बताओ सबसे पहली बात, 800 रुपए तो पर मंथ दे रखा है ना, सर कितने महीने से मल्टीप्लाई करूं? मकान किराए पे था 4 महीने, है ना, मकान लेट आउट कितने था सर, लेट आउट था 4 महीने, सेल्फ ऑक्युपाइड है 8 महीने, इसलिए केस बना सोलो।
तो अब मैं ये जो मुझे तो सिर्फ इतना बता रखा 800 रुपये पर मंथ, ये 800 रुपये पर मंथ कितने से मल्टीप्लाई करूं, जितने महीने मकान किराया मेरा है। अरे नलायको, हाँ सर नलायको, जे का लिखो है, अरे जे का लिखो है, पढ़ तो लो का लिखो है जे, अभी भी पढ़ा है फिर भी नलायकी कर रहे हो, जे का लिखो है पढ़ तो लो। एक्सपेक्टेड रेंट तक, तो मुन्ना एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, विच एवरेज लोअर जो होता है वही एक्सपेक्टेड रेंट होता है, तो जे का लिखा है। एक्सपेक्टेड रेंट तक सारी वैल्यू पूरे साल के लिए नहीं है, एंटायर प्रीवियस ईयर, एंटायर एंटायर पूरे साल के लिए नहीं है। तो इसका मतलब सर एक्सपेक्टेड रेंट तक मुझे सब कुछ मामला 12 महीने का लेना है, तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लेना है तो ये भी 12 महीने का, ये भी 12 महीने का, ये भी 12 महीने का, तभी तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने आएगा। तो फेयर रेंटल वैल्यू भी सर मुझे 12 महीने देनी पड़ेगी, मजबूरी है। तो सोलो में टॉप के 3 लोग, सोलो में टॉप के 3 लोग 12 महीने लेना मजबूरी है, क्योंकि कानून हमसे ये कहता है। तो जो कानून कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। जैसे पिक्चर थी ना, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, सलमान खान वाली, जो जिया जी बोलेंगे मैं करूंगा, जो कानून बोलेगा वो मैं करूंगा। सर 800, 800 इंटू 12, सर ये आ गया 9600। ठीक है सर, सर ये आ गया फेयर रेंटल वैल्यू 9600। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है सर, सर म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 900 रुपया, 900 रुपया पर मंथ। तो सर ये भी 12 महीने निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है, 900 इंटू 12, ये आ गया सर 10800, राइट, विच एवर इज हायर क्या है सर 10800। अब ढूंढो क्वेश्चन में मजेदार बात, सर स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट बताना। सर बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, हमने लेंस लगा रखा, बिल्कुल व्योमकेश बख्शी बन गए हम, है कि नहीं बात। कहीं स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिख रहा, दूर दूर तक, दूर दूर तक कहीं स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है यानी कोई वैल्यू नहीं है, तो भैया इसका मतलब नील ना मुन्ना ना, भैया इसका मतलब नील नहीं होगा नलायको। अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो पिछले लेक्चर में समझाया था, ओ स्त्री का लाना लगेगा, ओ स्त्री का लाना, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट अगर नहीं दे रखा तो वैल्यू नील नहीं मानेंगे, मानेंगे सर नॉट एप्लीकेबल। तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो एन ए लिखना है, नील नहीं लिखना। नहीं, किसी चीज का ना होना, किसी चीज का ना होना उसे जीरो नहीं बनाता, ठीक है ना। अगर नहीं है भैया भूत प्रेत आत्माएं, तो इसका मतलब उसे जीरो नहीं बनाते कि है ही नहीं भैया, जिनके लिए है उनके लिए होंगी, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मतलब होता है जो दूसरी वैल्यू बिल्कुल उसके बराबर मान लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट भी एक तरीके से कितना हो गया 10800। ठीक है, तो 10800 और नॉट एप्लीकेबल विच एवर इज लोअर हुआ 10800। बोलो सर मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर। अब आती है बात एक्चुअल रेंट। सर एक्चुअल रेंट किराए पर जो दिया गया है मकान, वो कितने रुपए में दिया गया है सर, किराए पर दिया गया है मकान 4 महीने एट ₹1000 पर मंथ, यानी किराया है 1000 रुपए पर महीना। अब मुन्ना 1000 रुपए पर महीना किराया आ रहा है, ठीक है ना, 1000 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करूं, 12 महीने से, लगा लो काटा। अरे भैया दूसरा पॉइंट पढ़ियो, जे का लिखो है, जे का लिखो है दूसरे पॉइंट में कि एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट जो है वो एक्चुअल पीरियड का ही लेना है। और यही मैंने समझाया, शाम से अगर तुम बोलोगे भाई तेरा 1000 रुपए महीने का किराया है, तो शाम पूरे 12 महीने किराया छोड़ देगा, शाम कह रहा मैं तो 4 महीने रहा हूं, तो 4 महीने का ही तो दूंगा। तो भैया किराएदार की नजरों से भी कुछ सोच लो, या बाबू भैया मन के वसूलते चले जाओगे। तो किराएदार कह रहा है सर मैं दूंगा 4 महीने का किराया। ठीक है मुन्ना, कितने महीने का किराया, 4 महीने का किराया मैं दूंगा। तो इंटू 4, तो 1000 इंटू 4 कितना हुआ सर, ये हुआ 4000 रुपए। ठीक है ना। अब एंड में क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में से क्या ज्यादा है सर, सर 4000 और 10800 में से 10800 ज्यादा है। तो मेरी जीएवी कितनी बनी, 10800 इज माई जीएवी, 10800 इज माई जीएवी। मतलब दोस्तों बात समझ आ चुकी होगी, मजा ही आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे पहले एक नए कॉन्सेप्ट के बाद। अब भैया एक कहानी है, बहुत पुरानी है और बहुत दिल की कहानी है, दिल की, है ना सर। कैसे सर, अब भैया मैं तो बताता हूँ, मेरे ऑफिस की कहानी है। जब मैं, है ना, सी ऑफिस में काम करता था, राइट, एक बंदा था, उसका नाम था AR रहमान। क्या नाम था सर, AR रहमान। ठीक है,
अब ऑफिस में ही, है ना, एक बहुत ही राइट सुंदर सी कन्या थी, है ना, बहुत ही सभ्य नारी, सुंदर सी, बहुत ही अच्छी सी कन्या थी। उसका नाम था, चलो उसका नाम कहते हैं मिस वी। वी नाम था इसका, वी, विनीता, विशी, है ना, वी। ये हमारा ए आर रहमान था, ठीक है, राइट। सर इसकी शक्ल ऐसी क्यों बनाई, थोड़ा खड़ूस टाइप का था, खड़ूस टाइप का, ठीक है, राइट। अब भैया खड़ूस टाइप का तो था, पर दिल इसका बेचारे का बहुत बड़ा था। इसने गाना गाया, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, है कि नहीं बात। इसने भी गाना गाया, इश्क सोना इश्क मेरी, राइट। तो भैया ये दोनों ना इस तरीके से गाना गा रहे हैं, तुम जो है जिंदगी में बात बन गई। अब ए आर रहमान के अंदर एक क्वालिटी थी, थोड़ा सा खड़ूस टाइप का था, पर क्वालिटी थी सुपर। यानी कि हमेशा अगर कोई तुमसे पूछे भैया सर ऑफिस में कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कौन है, तो ये हमेशा ही रहता था एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, है ना। इसको बोनस भी हमेशा ज्यादा मिलता था, राइट। इसको अवार्ड भी हमेशा ज्यादा मिलता था। अवार्ड मतलब गले में बेचारा मेडल टांग के रखता था, अवार्ड है कि नहीं बात, मेडल दुनिया भर के इसके पास अवार्ड वगैरह रहते थे। क्यों, आज तक इससे कोई नहीं जीत पाया कई सालों से। तो कंपनी, है ना, या जो भी फर्म है वो ये कहती है भाई साहब आप पैसे ज्यादा ले लो, मतलब तनख्वाह बढ़ती रहेगी आपकी हर साल, लेकिन कंपनी मत छोड़ना भैया। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ था, राइट। फिर भैया जैसे गाना गाया तो इसकी जिंदगी में आई वी, है ना, इसकी जिंदगी में एंटर किया वी ने, ठीक है, एंट्री ऑफ वी। अब भैया पहले दिल लगा सब काम करता था, काम पे फोकस रहता था। अब भैया ये दूसरे ख्यालों में, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, ऐसे से गाने गा रहा है। बेख्याली में भी, बेख्याली रह रही बिल्कुल इसे, है ना, बेख्याली में भी वी के ख्यालों में डूबा हुआ है। इसी के ऑफिस में एक बंदा और था, वो ये सब देख रहा था, ठीक है। उसका नाम था ई आर रहमान, दोनों रहमान ब्रदर्स, है ना, राइट। अब भैया ई आर ने देखा कि भाई क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई, ठीक है, लगता है इन दोनों की शादी होने वाली है। ये बेचारा बहुत उदास है, कह रहा है यार, ठीक है, वो बेचारा टॉप का बंदा है ना, हर समय एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है ना, और हर बार, है ना, कंपनी टॉप, इसलिए यार उसे हर कोई पसंद करता है, अपन को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन ई आर की एक खास बात थी, वो हमेशा सेकंड आता था। अगर ए आर रहमान फर्स्ट आता है तो भैया ई आर रहमान हमेशा सेकंड ही आता था, बहुत ही उससे नीचे रहता था थोड़ा बहुत। और ए आर रहमान हमेशा चढ़ाता था, देखा तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा बे, तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा, ठीक है। ई आर रहमान हमेशा इसकी तरफ उंगली करके, ए आर रहमान तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा भैया, तू ना जीत पाएगा मुझसे। ए आर बेचारा ई आर हमेशा उदास, रोने को तैयार, एक दिन जरूर जीतूंगा, एक दिन जरूर 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 तेरा घमंड तोड़ूंगा और जीतूंगा। अब भैया जैसे ही उसकी जिंदगी में वैकेंसी है, उसने काम करना थोड़ा कम किया, ठीक है। ये बात ए आर रहमान को पता लगी, ए आर रहमान आजकल कुछ कर नहीं रहा भैया, ये लगा जोर से काम करने बहुत बढ़िया तरीके से। फिर साल गुजरा, फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बोनस, अवार्ड्स, इंसेंटिव, इसकी बारी आई। तो देखा, सुनना ध्यान से, तो देखा भैया ए आर रहमान, है ना, ए आर रहमान मान लो टर्नओवर किया उसने या कमाई करी 120, है ना, 120 करोड़, आगे करोड़ लिख दो कोई बात नहीं है कि नहीं बात, करोड़ों की बात चल, छोटी बात थोड़ी है। ई आर रहमान, ई आर रहमान, राइट, ई आर रहमान पहुंच चुका था 1,50,000, ठीक है, समझ में आई ना बात। अब ए आर रहमान पे बिजली गिरी, ये क्या हो गया मेरे साथ, बिजली कैसे गिर गई, ये मैं कैसे हार गया भाई, ये मैं कैसे हार गया, ये बेचारा रोने को तैयार, ये मैं कैसे हार गया, ये कैसे जीत गया। उसने चेक किया कि हुआ क्या, उसने देखा कि भैया ये मेरी हार का कारण है। और भैया भैया इंसान की यही फितरत होती है, अपनी खुद की गलती दूसरों पे थोपता है, अपनी खुद की हार दूसरों पे ब्लेम करेगा, इसकी वजह से हुआ। इसने भी ये इंसानी घटिया फितरत दिखाई और हर जगह अनाउंस कर दिया, इस बार जो मैं हारा हूं ना, वैकेंसी की वजह से हारा हूं, है ना। ए आर ने क्या बोला,
पहले ये बोलता था वैकेंसी, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। अभी कह वैकेंसी, मैं जो हार रहा हूँ वजह तुम हो। तो उसने सीधा वी को नाम दिया, राइट, कि वी 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 वी, मैं जो हार रहा हूँ, मैं जो हार रहा हूँ, मैं जो हारा हूँ, मैं हार रहा हूँ, वजह तुम। भैया वजह तुम हो, सिर्फ तुम ही वजह, तुम्हारी वजह से मैं हार रहा हूँ। सारा का सारा इसने ये काम वी पे थोप दिया, ठीक है। वी बेचारी, वी बेचारी क्या करती, खून के आंसू, और क्या करती बेचारी, खून के आंसू रो रही है, खून के आंसू, फूट फूट के रो रही है, फूट फूट के रो रही है, फूट फूट के रो रही है, राइट। अब सभी कह रहे हैं यार ये गलत किया, तुम्हारे तुम बताओ सही कर रहा क्या यार रहमान, तुम ये बोलो सर यार रहमान ने बिल्कुल गलत किया, ये गलत बात है। अपना अपना हार का ठीक है, दूसरों पे सर पे फोड़ना बिल्कुल गलत है, खुद मेहनत करनी चाहिए थी। ए आर रहमान कह रहे हैं ना 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 ना, हारने की वजह तुम हो वैकेंसी, मैं जो हार रहा हूँ वजह तुम हो, मैं जो हार रहा हूँ वजह तुम। अगर तुम नहीं होती मेरी जिंदगी में, इसने आगे एक और बात कर दी, अगर वैकेंसी नहीं होती मेरी जिंदगी में तो मैं ई आर से जीतता। ए आर कह रहा है भैया अगर वैकेंसी नहीं होती मेरे जीवन में तो मैं ई आर से जीतता, हर हालत में जीतता। ये बात ई आर को पता लगी। ई आर कह रहा है अच्छा, मतलब एक तो तुझे हराया और ऊपर से क्या बोल रहा है, वैकेंसी नहीं होती तो मैं जीतता, प्रूफ कर दे। अब ई आर बहुत बड़े दिल का इंसान था, ई आर का दिल बहुत बड़ा था भाई। ई आर ने बोला सुन सुन, तुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का ताज चाहिए ना, ताज है ना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का ताज चाहिए ना, ठीक है, इंसेंटिव बोनस इन सबके ताज चाहिए ना तुझे, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का ताज। सुन, अगर तूने ये प्रूफ कर दिया, अगर ये सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जरूरी खतरनाक बात कहना चाह रहा हूं, अगर ये बात तूने प्रूफ कर दी कि तू वैकेंसी की वजह से हारा है, यानी वी की वजह से, वी का नाम क्या है, वी का नाम आपको बता ही देता हूं, वी का नाम है वैकेंसी। अगर तू वैकेंसी वी की वजह से हारा है, भैया अगर तू वी की वजह से हारा है, वैकेंसी की वजह से हारा है, तो मैं खुद बाइज्जत, है ना, ये अपना ताज जो मुझे मिला है इस बार इस साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का, मैं ये ताज एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का ड्रॉप कर दूंगा और तुझे सौंप दूंगा, विल गिव यू बाय रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूं ऐसा कर रहा हूं, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली दे रहा हूँ। अब भैया ए आर रहमान के ऊपर, ठीक है, ये बात हो चुकी है, तुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि वैकेंसी की वजह से ये, है ना, हारा है, राइट। अब उसने क्या बोला, सुनना ध्यान से, अब उसने क्या बोला, सर सर पता है आपको, मेरी जिंदगी में वैकेंसी आई 5 महीने, यानी कि मैंने अप्रैल बढ़िया काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक बढ़िया काम किया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नवंबर से मार्च तक, नवंबर से मार्च तक मेरी जिंदगी में वैकेंसी रही। दिवाली के मौसम में उनने मेरे दिवाला निकाला, राइट। सर नवंबर से मार्च तक मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं बस गाने गाता रहा, बेख्याली में तेरा ख्याल आए, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। लेकिन आज मुझे गाना पड़ रहा है, तुम जो आए जिंदगी में वाट लग गई, तो मेरी जो वाट लगी है वैकेंसी की वजह से लगी। अगर मेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती, है ना, मेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती तो मैं कितने कमाता सर, पता है कितने कमाता, मैं कमाता हूं महीने के, ए आर रहमान ने देखो क्या बोला, ए आर रहमान ने बोला सर मैं कमाता हूं पर मंथ, बहुत ध्यान सुनो, 15,000। ए आर रहमान कह रहा है सर मेरी जो इनकम है ना, मेरी जो इनकम है वो मेरी इनकम है 15,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, समझ में आई बात, 15,000 रुपए पर मंथ, राइट। अब अगर मेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती, ठीक है, अगर मेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती तो मैं कितने कमाता सर, अभी मैं कितने कमा रहा हूँ, अभी मैं कमा रहा हूँ 7 महीने, चलो इसको कर लेते हैं सर, कितने 7 महीने के लिए कितने बैठेंगे सर, 15,000 इंटू 7, सर अभी मेरी कमाई हुई मात्र 7 महीने के बराबर 1,05,000, ठीक है, राइट। अगर मेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती तो मैं बेख्याली वाले गाने नहीं गाता, है कि नहीं बात, ऑफिस में मन लगाए काम करता,
तो मैं पूरे 12 महीने कमाता, 7 की जगह 12 महीने कमाता, 7 की जगह 12 महीने कमाता, तो मेरी कमाई होती 15,000 इंटू 12। कितनी कमाई होती सर? 15,000 इंटू 12। सर मेरी कमाई होती 15,000 इंटू 12। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। सर मेरी कमाई होती 1,80,000। ठीक है, मेरी जिंदगी में वैकेंसी है, मेरी जिंदगी में वैकेंसी है, तो मेरी कमाई कितनी हुई सर? मेरी कमाई हुई 15,000 इंटू 7, क्योंकि 5 महीने मेरी जिंदगी में वैकेंसी रही सर। 5 महीने वैकेंसी रही मेरी जिंदगी में, 5 महीने। अब ये बात E.R. रहमान को बताई गई सबके सामने। भैया सबके सामने फिर से सुन लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बच्चों को इसी कॉन्सेप्ट में झोल जान होता है, और मैं जो आपको समझा दूंगा ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे सर। अब E.R. रहमान को ये बात बताई गई कि भाई देख सुन, अगर वैकेंसी नहीं होती, अगर वैकेंसी नहीं होती तो वो कमाता 1,80,000। अगर वैकेंसी नहीं होती तो 5 महीने और कमाता, 5 महीने और कमाता तो पूरे 12 महीने कमाता। तो वैकेंसी नहीं होती तो वो कमाता 1,80,000 रुपए। इफ देयर इज नो वैकेंसी, इफ देयर इज नो वैकेंसी, इफ नो वैकेंसी, अगर वी नहीं होती तो पूरे 1,80 कमाता। वी है तो कितने कमा रहा है? 1,5, राइट। अब क्योंकि वी है 1,5 कमा रहा है, तो तेरी कमाई 1.5 लाख उससे ज्यादा हो रही है। अब इससे कंपेयर मत कर, इससे कंपेयर कर, क्योंकि तूने खुद बोला था प्रूफ कर दे। तो उसने बोला भाई मैंने प्रूफ तो कर दिया, अगर वी नहीं होती तो मैं कमाता 1,80, राइट। और तू अभी भी कितने कमा रहा है? 1.5 लाख। यानी अगर वी नहीं होती तो मैं जीतता 1,80 कमाता, और तू 1.5 लाख ही कमा रहा है, तो मैं तुझसे जीतता। ये बात प्रूफ हो गई नहीं हो गई? सर प्रूफ हो गई। A.R. रहमान ने बोला हेंस प्रूव्ड। सर क्या प्रूफ हुआ? इफ देयर इज नो वैकेंसी, अगर मेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती, है ना, देयर इज नो वैकेंसी, देन ER यानी देन सॉरी AR विल बी, देन AR विल बी 1,80,000, which is AR will be 1,80,000, which is more than ER 1,50,000, जो ER से ज्यादा निकलता और मैं उससे ज्यादा कमाता। जब ये बात ER को पता लगी तो भैया ER ने कहा मुझे पता है, मैंने वादा किया था कि अगर तूने ये प्रूफ कर दिया, अगर तूने ये प्रूफ कर दिया कि वैकेंसी की वजह से तू हारा है, तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का ताज तेरा। अब बड़े दिल का इंसान था, खुशी खुशी कह रहा कोई बात नहीं, खुशी खुशी मैं तेरे नाम कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसने क्या बोल दिया फिर? उससे बोलते ठीक है सर प्रूफ हो गई बात, अगर वैकेंसी की वजह से, है ना, तू हार गया है, ठीक है, तो भैया वैकेंसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो उसके आंसू पहुंच और मेरी बात सुन कि भैया ठीक है वैकेंसी तेरी जिंदगी में आई तो तूने कम कमाए, वैकेंसी तेरी जिंदगी में नहीं आती तो तू 1,80 कमा के मुझसे आगे निकलता, तो ले आज के बाद अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर किसको दिया जाएगा? एक्चुअल रेंट को दे दिया जाएगा, AR रहमान को दे दिया जाएगा, राइट। सब बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, समझ चुके हैं क्या कहानी। सर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर क्या है? अब सुनना, जिसे मैं आपको बार बार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बोनस, इंसेंटिव बोल रहा हूं, ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है आज के बाद GAV। क्या है सर? GAV, राइट। तो सुनो ध्यान से, क्या, अब ये लिखो आज की सबसे खतरनाक बात, डेंजर बात, राज की बात। ठीक है सर, क्या लिखेंगे ये नोट करो पहले जल्दी से साथ साथ। इफ देयर इज नो वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं होती तो AR क्या होता? 1,80 से ऊपर होता, ER क्या होता? 1.5 लाख। तो वैकेंसी की वजह से वो हार रहा है, ठीक है। अब वो पहले कितना था? पहले था वो सर 1,05,000, लेकिन वैकेंसी नहीं होती तो 1,80 कमाता, इससे ऊपर निकल जाता, तो GAV होती AR रहमान की, राइट। तो सर अब क्या राज की बात लिखनी है? अब राज की बात लिखनी है, लिखो जल्दी, मैं बोल रहा हूं। अगर वैकेंसी की वजह से, ठीक है मुन्ना, राइट, अगर वैकेंसी की वजह से
की वजह से, अगर वैकेंसी की वजह से AR हार जाता है, किससे? ER से। अगर वैकेंसी की वजह से AR रहमान हार जाता है ER रहमान से, तो GAV किसकी होगी? GAV होगी AR की, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है? सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, सीन में छोटा सा बदलाव करते हैं। अगला सीन आता है, देखो ध्यान से। अब भैया AR रहमान, ठीक है, मिस वैकेंसी इनकी जिंदगी में आई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, ये गाना गा रही है। ये बेचारा खुशी खुशी गाना गा रहा है, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो वैकेंसी, तुम हो वजह, बस और कोई वजह नहीं हो सकती तुम्हारे अलावा, तुम हो और तुम ही वजह रहोगी। अब भैया ये भी बेचारा बिल्कुल है ना, प्यार मोहब्बत में वजह तुम, राइट। वैकेंसी बेचारी बहुत मासूम सी, भोली वाली सी। ER रहमान, बच्चों देखता हूँ शादी कैसे करेगा तू, है कि नहीं बात, राइट। अब भैया इस बार AR रहमान ने बोला, सेम कहानी है, 5 महीने के लिए वैकेंसी उसकी जिंदगी में आई, यानी नवंबर में आई और मार्च तक रही, इस साल में अपने, राइट। AR रहमान वही कितने रुपए कमाता है कंपनी के लिए? 15,000 करोड़ पर मंथ, है ना, इस तरीके से वो काम करता है। ER रहमान ने जबरदस्त मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, जी तोड़, है ना। AR रहमान ने इस बार गाड़ी खींच दी, राइट, सीधा 18,000 रुपए पर महीना, राइट, 18,000 रुपए पर मंथ। अब मुन्ना, ये बात हुई। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि भैया साल एंड हुआ, अवार्ड फंक्शन शुरू हुए, बड़े बड़ी सेरेमनी रखी गई, भैया एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, क्या बात क्या बात क्या बात, हाँ क्या बात, राइट, इसके अलावा इंसेंटिव वगैरह। तो AR रहमान ने बताया, सर मेरी कमाई हुई है, मेरी कमाई हुई है सर, बहुत कम कमाई हुई है, 5 महीने जिंदगी में वैकेंसी रही, तो पता से कितने कमा पाया मैं? 15,000 इंटू 7, क्योंकि 5 महीने तो मेरी जिंदगी में वैकेंसी रही, खाली 15, जग सुना सुना हो गया तो सर मेरा 5 महीने के लिए 15,000 इंटू 7, सर 1,05,000 मैंने कमाए हैं सर, ठीक है। ER रहमान हंस रहा है बहुत जोर जोर से, अबे जा टुच्ची बात कर दी भाई, इतना ही कमाए? अबे देख मैंने कितने कमाए, मैंने कमाए 18,000 इंटू 12, 18,000 इंटू 12, राइट, 18,000 इंटू 12, अबे मैंने कमाया 2,16,000, अबे जा छोटे लोग, टुच्ची बात, राइट। फिर वही इंसानी घटिया फितरत, AR रहमान ने फेंक के मारा सारा का सारा कसूर, सारा का सारा ठिकरा इसके ऊपर, वैकेंसी के ऊपर, और वैकेंसी बेचारी रो रो के बेहाल, ठीक है ना। AR रहमान कह रहा है, मैं जो हार रहा हूँ वजह तुम हो, मैं जो हार रहा हूँ ना वैकेंसी वजह तुम हो, सिर्फ तुम हो, तुम और तुम ही वैकेंसी वजह हो, और तुम ही वैकेंसी वजह हार होगी हमेशा मेरी जिंदगी में हारने की। गुस्सा दिखा रहा है वो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम, मैं जो जी रहा हूँ वजह नहीं, मैं जो हार रहा हूँ वजह तुम। और तुम गाना गाते थे ना, तुम जो आई जिंदगी में, है ना, अरे तुम जो आई जिंदगी में वाट लगी मेरी, तुम जो आई जिंदगी में वाट लगी, है बेचारी रो रो के परेशान, ऐसा बोल दिया इसने, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकूंगी मैं, है ना, आत्महत्या कर लूंगी मैं। अब ये बात इसके दिल पे लगी AR रहमान की। AR रहमान भी कहीं ना कहीं मनी मन वैकेंसी को पसंद करता होगा। ER रहमान ने कहा, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, लड़ मत, सुन, लड़ मत वैकेंसी से, है ना, एक तो बस की कुछ नहीं है तेरे काम करना, ऊपर से तो वैकेंसी के ऊपर ज्यादा वो दिखा रहा है रॉब, सुन ले मेरी बात, प्रूफ कर दे। AR रहमान ने कहा, भाई इज्जत, कोई इसमें कोई झोल झाल नहीं है। AR रहमान ने कहा, प्रूफ कर दे, प्रूफ कर, अगर वैकेंसी की वजह से हारा है, इफ यू लॉस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, इफ यू लॉस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो मैं तेरे को ताज दे दूंगा। तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, चलो स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऐसे ही, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तेरा मुन्ना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तेरा, प्रूफ कर दे। उसने कहा देख, बिल्कुल सेम वैसे प्रूफ करूंगा जैसे पिछली बार प्रूफ किया था, देख तू देखता जा, देख अगर मेरी जिंदगी में वैकेंसी आई है तो मैं कितने कमा रहा हूँ मात्र 1,05,000, मेरी जिंदगी में वैकेंसी है, मेरी जिंदगी में वैकेंसी है, जिंदगी में वैकेंसी है, तो मैं कमा रहा हूँ 1,05,000।
सुन सुन मुन्ना, सुन ध्यान से। अगर जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती, इफ देयर इज नो वैकेंसी, इफ देयर इज नो वैकेंसी, इफ देयर इज नो वैकेंसी, अगर मेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती तो बता मैं कितने कमाता? मैं पता कितने कमाता? वैकेंसी नहीं होती तो 5 महीने भी जी तोड़ मेहनत करता, पूरी जान लगा के मेहनत करता, तो तूफान मचा देता। अगर मेरी जिंदगी में 5 महीने वैकेंसी नहीं होती तो पूरे 12 महीने कमाता। और पता कितने कमाता? 15,000 पूरे 12 महीने कमाता। और ये बैठते 1,80,000। अब ये मुन्ना और जितने भी सारे एम्प्लॉय वहां खड़े हैं, सब अचंभे में, सब, मैं भी और तुम भी अचंभे में ही हो, सारे के सारे। अबे क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है बे? क्या हो गया? बताओ। बस सुन, अगर वैकेंसी तेरी जिंदगी में नहीं होती तो तू 1,80 कमाता, ठीक है? वैकेंसी तेरी जिंदगी में है तो तू 1,5 कमा रहा है। अब तो कंपेयर तो कर E.R. रहमान से। जब तू वैकेंसी नहीं थी तेरे जीवन में तब तू 1,5 कमाता था और तू E.R. रहमान से हारता था। अब जब तेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती, तेरी जिंदगी में वैकेंसी नहीं होती, जब थी तो 1,5 कमाता, अगर नहीं होती तो मुन्ना कितने कमाता? 1,80। अब 1,80 कमा के भी तो तू E.R. से हार ही रहा है। E.R. से तो अब भी हार रहा है। तो अपनी हार का बोझ वैकेंसी पे कैसे डाल रहा है? कैसे डाल रहा है अपनी हार का बोझ वैकेंसी पे? है? तो भैया से घबरा गया वो। यार कह रहा भाई ये बात तो सही है, बात तो सही है। अगर वैकेंसी नहीं होती, स्टिल क्योंकि तू 1,80 कमा रहा है, स्टिल यू लूज मैन, स्टिल यू लूज। तू अब भी हार ही रहा है। अगर तेरी जिंदगी में 1,80 की वैकेंसी है ना नहीं होती और तू 1,80 कमाता तो भी तू 216 से नीचे ही है। स्टिल यू लूज, स्टिल यू आर लेस देन E.R. स्टिल यू आर लेस देन E.R. मुन्ना, स्टिल यू आर लेस देन E.R. स्टिल यू आर लेस देन E.R. तेरी जिंदगी में वैकेंसी हो तब भी तू हार रहा है, तेरी जिंदगी में वैकेंसी ना हो तब भी तू हार रहा है। तो इस हार का बदला, इस हार का ढिंडोरा ठीक रहा वैकेंसी पे कैसे फोड़ रहा है तू? तेरी जिंदगी में नहीं भी होती ना तो भी तू हारता ही है। तो इसमें क्या मुद्दे की बात है? सॉरी बोल, सॉरी बोल। तो बेचारा सॉरी बोल दिया। सर अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? ताज किसका रहेगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर? भैया ये जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है इसे हम क्या नाम देते हैं? GAV। ये जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है इसे क्या नाम देंगे? GAV। अब ये GAV किसकी होगी? अब तो भैया उसने क्या बोला था? क्या बोला था E.R. ने? E.R. ने बोला था प्रूफ कर दे। अगर तू प्रूफ कर देगा तो मैं तेरे को दे दूंगा। अब प्रूफ वो कर ही नहीं पाया। अगर प्रूफ वो कर ही नहीं पाया तो GAV और जो ताज है वो किसका होगा? E.R. का ही होगा, E.R. का ही होगा। समझ गए मुन्ना? तो इसका मतलब हमें मुद्दे में हर क्वेश्चन में, सर हर क्वेश्चन में ऐसे चेक करना पड़ेगा E.R. फिर उसमें ये होगा, पूरी कहानी आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है ना? चेक करना पड़ेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वैकेंसी को ऐड करके। अब सारे बच्चे परेशान, यार ये क्या चक्कर है सर, ये तो बहुत तगड़ी बात होगी। तो भैया यही तो बात है, एग्जाम में ये जरूर आता है क्योंकि बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। इसलिए तुम जैसे रट्टेबाज बच्चों के लिए, सर मैं नहीं हूं, तुम हो बेटे, देखो। और रट्टे के लिए अगर अच्छी बात है तो उसमें बुराई क्या है? अगर कोई सही चीज रट भी रही हो तो उसमें बुराई क्या? तुम जैसे रट्टेबाज बच्चों के लिए मैंने इसलिए फॉर्मूला डिजाइन कर दिया इस चीज का। सर फॉर्मूला डिजाइन कर दिया था तो इतनी सारी चीजें फिर बताने की जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी कहानी बढ़िया सी है ना, प्रेम कहानी, प्रेम गाथा सुनाने की जरूरत क्या थी? भैया मेरा फर्ज था प्रेम गाथा सुनाना ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए लॉ में लिखा क्या है। ठीक है, लॉ में तो ये लिखा है एक सिंपल सी छोटी सी बात जो मैंने तुम्हें लिखवाई हिंदी में। अगर वैकेंसी की वजह से AR हारता है तो AR ही GAV होगी। अगर वैकेंसी की वजह से AR हारता है तो AR ही GAV होगी। बस इतनी सी लाइन लिखी है। इसको समझाने के लिए मुझे कहानी सुनानी पड़ी तुम्हें और ये सच्ची घटनाओं पे आधारित थी। रट्टेबाज बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या करना है? बहुत सिंपल। इक्वेशन 1, दो इक्वेशन हमें याद करनी है, बस सिंपल। AR में वैकेंसी ऐड कर दो, AR में वैकेंसी ऐड कर दो, AR में वैकेंसी ऐड कर दो। AR में वैकेंसी का अमाउंट ऐड कर दिया। AR जैसे कितना था हमारा? 1.5 लाख से वैकेंसी ऐड कर दी 30,000 है ना। अगर AR में वैकेंसी ऐड करके वो ज्यादा होता है या बराबर होता है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझना। AR में वैकेंसी ऐड करके AR ज्यादा है या बराबर है ER के, तो क्या होगा सर? तो AR ही GAV बनेगी। तो GAV इज द AR, GAV इज द AR। इतनी
इतनी बात याद कर लोगे, इक्वेशन तो याद कर लोगे यार, मैथ थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुम्हें, सिंपल इक्वेशन याद करानी है। ए आर प्लस वी, ए आर प्लस वी मोर देन और इक्वल टू ई आर, देन जीएवी इज ए आर। जल्दी बोलो जल्दी फिर से, ए आर प्लस वी मोर देन ई आर, ए आर प्लस वी मोर देन इक्वल टू ई आर, ए आर प्लस वी मोर देन इक्वल टू ई आर, देन ए आर इज जीएवी, देन ए आर इज जीएवी। इसको रिवर्स कर दो, या इक्वल टू था तो यहाँ कम आएगा, ए आर प्लस वी, ए आर प्लस वी, ए आर प्लस वी लेस देन ई आर, 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 तो जीएवी इज ई आर, तो ई आर ही जीएवी होगी, ई आर ही जीएवी होगी। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है सर, समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा मुन्ना ऐसा। केस नंबर 2 पढ़ते हैं पहले। अब केस नंबर 2 किसका है, अगर अगर मकान वेकेंट रहा है, खाली रहा है, राइट, तो इसलिए क्या है, वेकेंसी, वेकेंसी, वेकेंसी लड़की नहीं है, वेकेंसी केस है मुन्ना, वेकेंसी। अब वेकेंसी पे स्ट्रेस करना जरा, किस वर्ड पे स्ट्रेस आया, वेकेंसी, वेकेंसी, सी 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 वेकेंसी, सी वेकेंसी, किस पे स्ट्रेस आया सर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया आपने सी पर, है ना, इसलिए सेक्शन का नाम क्या रखा, सेक्शन 23 तो सिंपल है क्योंकि 23 के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 23 एक सी, सी बोले तो वैकेंसी, 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 इसलिए सेक्शन 23 एक सी, इसलिए सेक्शन 23 एक सी वैकेंसी, इसलिए सेक्शन 23 एक सी वैकेंसी, राइट। सर वैकेंसी का मतलब क्या होता है, वैकेंसी का मतलब है कि भैया घर खाली रहा क्योंकि घर के बाहर आपने बोर्ड तो लगा रखा है ना, एक घर है बहुत बढ़िया सपनों का, इसके बाहर आपने बोर्ड लगा रखा है, घर मकान किराए के लिए खाली है, टू लेट। आप इसमें खुद नहीं रह रहे, खुद रह रहे होते तो क्या हो जाता, सेल्फ ऑक्यूपाइड। खुद रह रहा होता, जैसे मैं अपने मकान में खुद रह रहा हूं तो ये क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तुम अपने मकान में खुद रह रहे हो तो ये क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। खुद नहीं रह रहे आप, मकान के बाहर बोर्ड लगा है, मकान खाली है रेंट के लिए, टू लेट। और बचपन में हम ये बहुत ही, है ना, खतरनाक से हरकत करते थे, जिस मकान के अगर टू लेट होता था हम बीच में जाके आई लगा दिया करते थे, है ना, तो बन जाता था टू लेट का, है ना, समझ गए। तुमने भी कभी कोई ना कोई ये काम किया ही होगा ना, खतरनाक वाले। तो खैर फिलहाल याद रखो, मकान के बाद क्या लिखा, टू लेट, यानी मकान किराए के लिए खाली, यानी कि वेकेंट है। वेकेंट है, देखो लॉ में क्या लिखा है, 23 एक सी बोलता है, बहुत सिंपल सी बात, इफ बिकॉज ऑफ सच वैकेंसी, अगर वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ना, ए आर इज लेस देन ई आर, देन एक्चुअल रेंट ही जीएवी बनेगी, देन एक्चुअल रेंट, है ना, देन एक्चुअल रेंट इज जीएवी, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, इफ, है ना, उसके बाद क्या लिखा है, इफ रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, है ना, सिंपल सी बात है, अगर रेंट क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, देन एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट व्हिचएवर इज हायर, यानी कि व्हिचएवर इज हायर क्या निकल के आएगा, तुम खुद देखोगे ना क्वेश्चन में, तो ई आर ही निकल के आएगा, यानी इक्वेशन 2 की बात कर रहा है। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास, राइट। क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको और मजा ही आ जाएगा। सर पहले क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। पिंकी जी, पिंकी जी कह रहे हैं, याद आ गया नहीं, यही छत पर है, ठीक है, वो वाले पिंकी जी हैं। अब लेट आउट कर दिया हाउस अपना 1000 रुपए पर मंथ, सुनना ध्यान से, मैं इक्वेशन के हिसाब से ही तुम्हें सॉल्व कराऊंगा। इट कुड नॉट बी लेट आउट फॉर 5 months एंड रिमेन वेकेंट, कितने महीने वैकेंसी रही उसकी जिंदगी में, यही तो मैंने बताया, ए आर की जिंदगी में वैकेंसी 5 महीने रही, ठीक है। हर बार क्वेश्चन में 5 महीने नहीं रहेगी, कभी सोचो एग्जाम में फिक्स है ना, ना, ये तो मैंने एग्जाम्पल ही ले रखा है। कितने महीने जिंदगी में वैकेंसी रही, 5 महीने लाइफ में वैकेंसी रही, 5 महीने, ठीक है मुन्ना। सर 5 महीने वैकेंसी रही लाइफ में, राइट, इसका मतलब 7 महीने कमाई करी होगी, है ना, ए आर ने, तो ए आर कितने महीने मिलेगा सर, 7 महीने, राइट। फिर इक्वेशन में डालना है, अब सीधा यहाँ फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर हायर, और स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है ना, तो व्हिचएवर इज लोअर ही क्या बनता है सर, एक्सपेक्टेड रेंट बनता है, याद आ गई होगी बात, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर हायर, और स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, जो ये लोअर वैल्यू होती है यही हमारी एक्सपेक्टेड रेंट होती है। तो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट सीधा दे रखा है ताकि आप आसानी से मुद्दे पे फोकस करें, राइट। अब सिंपल सी बात, बहुत 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 सिंपल सी बात, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा, यानी मैं सिर्फ इक्वेशन में डेटा डालूंगा, इक्वेशन में, ठीक है, राइट। अब देखते हैं इक्वेशन पे और उस पे डेटा फिल करते हैं और देखते हैं क्या कहानी होने वाली। देखो मैंने तुम्हें इक्वेशन लिखवाई,
राइट, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। इक्वेशन 1 में डेटा डालेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 क्या कहती है, एक्चुअल रेंट में वैकेंसी का अमाउंट ऐड कर दो। एक्चुअल रेंट कितना है इसका, सर एक्चुअल रेंट है 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ। कितने महीने लेट आउट रहा, सर लेट आउट तो रहा 7 महीने, और वैकेंसी जीवन में कितनी रही, वैकेंसी जीवन में रही 5 महीने, तो 1000 रुपए महीना, ठीक है ना। एक्चुअल रेंट कितना है सर, एक्चुअल रेंट है 1000 रुपए महीना, तो 1000 इंटू 7, 7000 सर। वैकेंसी कितने महीने रहे उसके जीवन में, 5 महीने मकान खाली रहा, तो 5 महीने 1000 इंटू 5, 5000। समझ गए मुन्ना, 1000 इंटू 7 और वैकेंसी जीवन में 5 महीने, तो 1000 इंटू 5, ये एक्चुअल रेंट हो गया। एक्चुअल रेंट टोटल कितना हो गया सर, सर ये टोटल हो गया मेरा 12000, राइट। कितना हो गया टोटल मुन्ना, सर टोटल हो गया 12000, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। ईआर चेक करते हैं कितना है। अब एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट क्योंकि है ना, शुरू में ही मैंने तुम्हें बताई थी कि भैया एक्सपेक्टेड रेंट तो किससे बनती है हमारी, भैया फेयर रेंटल वैल्यू मार्केट से लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेते हैं, स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट से लेते हैं। वो तो भैया पूरे 12 महीने ही रहेगी, वो तो पूरे 12 महीने ही लेनी है। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर, 500 इंटू 12, सर 6000। एक्सपेक्टेड रेंट में कितना लिखूंगा, एक्सपेक्टेड रेंट में कितना लिखूंगा मुन्ना, एक्सपेक्टेड रेंट में लिखूंगा 6000। अब खुद सोच के बताओ, अब खुद सोच के बताओ, बहुत 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 ध्यान से सोच के बताओ खुद। वैकेंसी का पीरियड ऐड करके है ना 7000 प्लस वैकेंसी 5000 कितना है 12000, 12000 आए नहीं है, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट है 6000, राइट। तो वैकेंसी का अमाउंट ऐड करके, ठीक है ना, ये मुन्ना क्या करता, ये मुन्ना जीत जाता एआर और ईआर हार जाता। तो ये बात प्रूफ हो गई। अगर ये बात प्रूफ हो गई है, राइट, तो जीएवी एआर बनेगी, एआर ही जीएवी बनेगी, एआर ही जीएवी बनेगी। अब एआर, अब एग्जाम की होने वाली गलती, बच्चे सोचते हैं 12000 जीएवी बनेगी, मुन्ना एआर जीएवी बनानी, एआर, एआर कितना है, एआर कितना है उस पर फोकस करो। 12000 तो उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस है, एआर कितना है 7000 है, तो भैया जीएवी कितनी बनेगी, जीएवी बनेगी 7000, राइट। तो क्या लिखोगे सर, क्या लिखोगे, जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट 7000, पहला केस। दूसरे केस में फिट कर ले। अब दूसरे केस को देखना ध्यान से, दूसरे केस में बहुत 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 ध्यान से देखने वाली बात है, बहुत ही शानदार। दूसरे केस में इस बार एक्सपेक्टेड रेंट, बाकी सब क्वेश्चन ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट 1000 है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रेंट 1000 है, राइट। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं, अब समझना ध्यान से। अब खुद बताओ मुझे क्या झोलझाल होने वाला है, राइट। पहले क्वेश्चन में फिट करते हैं, दूसरी क्वेश्चन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा दी, पहले क्वेश्चन में फिट करोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ एआर कितना है, सर एआर है मेरा 1000 इंटू 7 यानी कि 7000। वैकेंसी कितने महीने रही, 5 महीने, तो 5 महीने की वैकेंसी कितनी होगी, 1000 इंटू 5, 5000। टोटल कितना हो गया, एआर प्लस वैकेंसी, एआर प्लस वी कितना हो गया सर, एआर प्लस वी हो गया 12000, राइट। एआर प्लस वी कितना हो गया 12000। अब ये अमाउंट किससे ज्यादा है, ये अमाउंट किससे ज्यादा होना चाहिए, ईआर से। ईआर कितना है, ईआर है 1000 इंटू 12, 12000, राइट। अब ये बताओ, ये सर ज्यादा नहीं हो रहा, अगर यहां पर 13000 हो जाता तो मैं कहता AR plus vacancy is more than ER. AR plus vacancy is more than ER. Then AR is GAV. Then AR is GAV. Then AR is GAV. सर ये तो बराबर आ गया, बराबर बराबर आ गया, इसलिए ये निशान लगवाया था, इसलिए ये निशान लगवाया था, समझे मुन्ना, इसलिए ये निशान लगवाया था, ठीक है। सर अगर AR प्लस वैकेंसी मोर देन और इक्वल टू हो जाए, अगर AR प्लस वैकेंसी मोर देन और इक्वल टू हो जाए, AR प्लस वैकेंसी मोर देन और इक्वल टू हो जाए, ठीक है ना, ER से,
तो ए आर ही जीएवी बनेगी, तो ए आर ही जीएवी बनेगी। तो इस केस में ए आर प्लस वैकेंसी 12,000 जो इक्वल टू हो गई है ई आर से, तो ए आर ही जीएवी बनानी है। ए आर इज जीएवी। तो ए आर क्या है 12,000, ना मुन्ना ना 12,000 मत लिख लेना, ए आर है 7,000। तो इस बार ए आर ही जीएवी बनेगी, यानी कि जीएवी इज 7,000, एक्चुअल रेंट इज जीएवी। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिकॉज ऑफ, जो लॉ में लिखा है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी, ये लिखना आंसर में, ये वाली लाइन, बिकॉज ऑफ वैकेंसी या सच वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्चुअल रेंट इज जीएवी। ये लाइन लिख देना, बाकी क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। यानी वैकेंसी की वजह से, ठीक है ना, वैकेंसी उसकी जीवन में आई तो ए आर 7,000 रह गया। तो वैकेंसी की वजह से क्या हुआ? वैकेंसी की वजह से ए आर कम रहा ई आर से, इसलिए एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मानेंगे। बिकॉज ऑफ द वैकेंसी ए आर इज लेस देन एक्चुअल रेंट, देन जीएवी इज एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट इस केस में क्या हुआ सर? 7,000 हुआ। मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सर इतनी डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं, क्वेश्चन भी करा चुका हूं। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है, ये है मुन्ना आपका होमवर्क, ताकि मुझे पता लग पाएगा कि आप मुद्दे को समझे या नहीं समझे। इसलिए उसका आंसर मैंने निकाला है। यहाँ आंसर आपको मैंने निकाल के दे रखा है, आपको पता लगना चाहिए कैसे आंसर आएगा, इक्वेशन में फिट करनी है और बात समझ में आ जाएगी। 89 ये भी वैकेंसी की वजह से ही कुछ झोल झाल कर रहा है, क्योंकि इसमें भी देखो वैकेंसी 2 महीने है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से करना है। तो मेरे दोस्तों कहानी समझ में आई होगी। तो करना क्या है अब? तो आपको बताइए अब करना क्या है। सर पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेक्चर को फिर से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और वैकेंसी पे अपनी कमांड कीजिए, क्योंकि वैकेंसी CC 23(1)C। तो मिलूंगा लेक्चर में, तब तक